Substance use and its impact on adolescents' high risk behavior. Yes, ma'am. You're right. Substance use and its impact on adolescents' high risk behavior, क्योंकि अ, इस एज में क्यूरियोसिटी ज्यादा है, कुछ नया चीज ट्राई करने की जो क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर, बच्चों के अंदर ज्यादा होती है। तो इस दौरान, इस एज में हम लोग कई बार गलत चीजों को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, एंड जो वो हमारे ऊपर एक गलत, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। तो सब्सटेंस यूज भी वन ऑफ द मेजर कंसर्न अमंग द डॉल्फिन एज, जहाँ पे बहुत सारे केसेस आप देखोगे कि स्कूल गोइंग बच्चे यूजिंग इट, मतलब चाहे वो इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, चाहे दे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कर रहे हैं, और दे आर कॉपिंग समवन ऑलरेडी डूइंग इट इन देयर होम। तो वो चीजें कुछ भी हो सकता है रीजन, बट दे माइट बी यूजिंग इट और दे कैन यूज इट। ओके, अब पहले थोड़ा सा स्टैट्स देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। डॉल्फिन से जो हमको ज्यादा दिखाई देती है, substance use has been significantly documented among children and adolescents. Inhalants are the only category of substances for which the prevalence of current use among children and adolescents is 1.17%, and which is higher than adults actually, क्योंकि adults में inhalants का rate है 0.58%. A high proportion of children reporting alcohol use, more than twice the national average, was noted in Punjab, which is 6%, West Bengal 3.9%, and the Maharashtra, which is 3.8%. Mean age of initiation of tobacco use was at 14.2 years. 1.3% adolescents consumed alcohol in the past 12 months, and the mean age of initiation was 13.4 ईयर्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे डॉल्फिन वाली एज में किस चीज को ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, इनहेलेंट्स को। कैन आई हैव सम एग्जांपल्स ऑफ इनहेलेंट्स जो बच्चे यूज कर सकते हैं। इनहेलेंट्स में हमारी कुछ चीजें आ गई, जैसे आपका जो भी चीजें हम स्निफ कर सकते हैं, जो स्मेल कर सकते हैं, उसके थ्रू हम एक एक फीलिंग लेना चाह रहे, ठीक है। तो इट कुड बी योर whitener, योर आयोडेक्स, और एनीथिंग विच कैन बी inhaled, विच कैन बी inhaled उसको। ओके, तो अगर हम डॉल्फिन की बात करें, इस एज में सबसे ज्यादा बच्चे इनहेलेंट्स यूज करते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, राइट। करेक्ट जी। एंड अगर आप बात करेंगे स्टेट वाइज, तो यहाँ पे बताया गया पंजाब में 6% का रेशो निकल के आता है, और वेस्ट बंगाल में 3.9%, अदर कंट्री 3.8%, महाराष्ट्र। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं पंजाब की बात करूं या फिर आपकी एरिया की बात करूं, तो वहां पे एडोलसेंट में क्या चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो उनको इजीली मिल भी जाएंगी, और दे विल यूज इट। कोई भी ऐसी चीज जिनसे उनको नशा हो सकता है, और वो बहुत ही कॉमन है आपकी आपके आसपास के बच्चों में। अच्छा, शॉप्स में जो नियरेस्ट हमारी शॉप्स होती हैं, कैंटीन शॉप हो गई है ना। कुछ गेम्स भी आजकल अवेलेबल हैं जो कि अच्छी नहीं है, बट बहुत स्कूल की कैंटीन में भी अवेलेबल होती है, राइट। तो वो भी एक हमें, जो हम स्टॉप कर सकते हैं बच्चों में। ओके, नेक्स्ट
point is सब्सटेंस यूज। यहाँ पे अगेन कुछ रेशियो की बात है, कंपैरिजन है। अगर हम सब्सटेंस की बात करें, यहाँ पे इन्होंने अल्कोहल, कैनबिस, ओपियोइड्स, इनहेलेंट्स हमें बताए गए हैं। एंड देन बताया गया कि एडोल्फिन में क्या चीजें ज्यादा है या फिर कितनी परसेंटेज है। अगर आप देखेंगे इनमें तो इनहेलेंट्स का रेट में, एंड अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल का रेट सबसे ज्यादा है एडल्ट में। यू अग्री विद दिस? जो ये रिसर्च है एडल्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज्यादा है, बट अगर हम एडोल्फिन की बात कर रहे हैं तो इनहेलेंट का कंजम्पशन ज्यादा है। यू अग्री विद इट? ओके, तो बेसिकली इनहेलेंट का रेट, निशा मैम थैंक यू सो मच। इनहेलेंस का रेट होने का रीजन ही ये है क्योंकि दे आर अंडर एज। इफ दे गो टू शॉप दे विल नॉट गेट अल्कोहल, बट अगर वो शॉप में जाते हैं दे विल आस्क फॉर सम बोट पॉलिश, दे विल आस्क फॉर द व्हाइटनर, और दे विल आस्क फॉर something which can be used for other things as well, that is easily available and उनको मिल भी जाएगी, शॉपकीपर बिना किसी क्वेश्चन के उनको दे भी देगा। That's why इनहेलेंट का रेट उनमें ज्यादा होता है क्योंकि वो उनको इजीली मिल जाती है। Substance use in India. Alcohol is the most common psychoactive substance used by Indians. The ratio of alcohol consumption among women and men is 1:1.7 ratio. Okay, in India, substances exist in all the population groups, but adult men bear the brunt of the substance use disorder. Nationally, about 14.6% of the population 10 to 75 years of age uses alcohol, being higher in men than women. We all know it. 4% of adolescents 15 to 17 years currently use any form of tobacco. After alcohol, cannabis and opioids are the next commonly used substance in India. The commonest used sedatives are benzodiazepines and among females are a commonly used drug. So basically, if you will notice, किया जाता है, in adults also do it, and the you know younger adulthood में भी they do it, even adolescents also do it. आप सपोज किसी रीजन से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, एंड आपको सिट्राजिन, वेरी कॉमन टैबलेट, व्हाइट कलर का वेरी कॉमन टैबलेट, एंड उसको बेसिकली आप लोग लेते हैं किसी कंडीशन के लिए, बट टू गेट, और उससे कहते हैं कि नींद भी आ जाती है, एलर्जी के लिए ली जाती है, नींद आ जाती है, तो कई बार लोग बिना किसी रीजन के भी उसको लेते हैं just to get that effect, just to get that effect, just to feel that feeling again, right? उसकी कोई need नहीं है, but they want to try it, they want to feel the same feeling, that's why they do it. About 2.1% of the country's population use opioids, which includes opium, which is the flowering plant, or it's a varying like poppy husk known as doda, cookie, heroin or its impure form, smack or brown sugar, and a variety of pharmaceutical opioids, CS. States with the highest prevalence of current sedative use are Sikkim, Nagaland, Manipur, and Mizoram. Inhalants, overall prevalence of 0.7%, are the only category of substances for which the prevalence of current use among children and adolescents is higher 1.17% than adults, which is 0.858%. In case of inherent, two males greatly outnumbers females using inhalants. Acha. Okay, can you share something with me that adolescence में क्या चीजें ज्यादा हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया हो? Because what happens, आपने एक्सपीरियंस किया हो कि मेरा मतलब है you must have seen in some kids that they are doing something or something is wrong with them. Because जब भी हम ऐसी चीजों का कंजम्पशन कर रहे हैं उस टाइम पे काफी काफी चेंजेस आपको दिखेंगे बॉडी लैंग्वेज में,
कॉन्फिडेंस में, उनकी स्पीच में, स्पीच भी चेंज हो जाती है, उनकी द वे दे लिव देयर लाइफ, द वे दे थिंक, द वे दे टॉक, द वे देयर थॉट प्रोसेस वर्क, ये सब चीजें आप देखोगे स्लाइटली चेंज होती जाती हैं, क्योंकि जो ड्रग हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी नशीला पदार्थ हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी फिजिकली भी एंड मेंटली भी अफेक्ट करता है। कैन यू मतलब share any one of your experience which you must have noticed in your school premises, और अगर नोटिस नहीं भी किया है तो anything which you know about this? संतोष जी, आप कुछ हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे हमारे यहाँ पे ना, जैसे ट्राइबल्स एरियाज के बच्चे भी आते हैं ना, जैसे पांगी है हमारा, वहाँ पर 6 महीने ये रोड खुला होता है, हम्म 6 महीने बंद होते हैं। तो जैसे यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो कई जैसे 8 क्लास के ही बच्चे होते हैं, वो लोग जैसे बीड़ी वगैरह पीते हैं, उनके मतलब वहीं से गांव से ही सीख के आते हैं। तो लोग वो छुप के, वैसे नहीं कि सारे हम पियेंगे, जैसे छुप के पीते हैं, फिर बड़े बड़े होके उनकी एक हैबिट बन जाती है। तो 11th-12th में वो लोग ये कोशिश करते हैं दूसरे बच्चों को भी जबरदस्ती देंगे, या छोटों को वो करते हैं। तो इस तरह से वो बच्चे सीख जाते हैं आगे। इस चीज को कम करने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल संतोष जी, क्योंकि देखिए बीड़ी, स्मोकिंग, हाँ, अभी तक तो बीड़ी तक ही सीमित है। धीरे धीरे ऐसा ना जैसे कहीं आउट बढ़ जाए उनका बड़ा वो। तो कहीं ना कहीं वो क्यों पी रहे हैं? देखो, एक तो हो सकता है जो उनकी नहीं, वो फैमिली। छुप के पीते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, छुप के पीते हैं, स्कूलों में तो अलाउड नहीं होते ना। हाँ, छुप के पीते हैं। करेक्ट। आपको कैसे पता चला वैसे? आई जस्ट वांट टू नो नहीं नहीं, हमारे जो रात जैसे कई राउंड मारते हैं ना, हमारे हाउस मास्टर हुए या कोई चौकीदार, जैसे कभी कभार जो, तो उस समय पकड़े गए एक आध बार। यस। थैंक यू सो मच संतोष जी फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि बीड़ी इज अ वेरी कॉमन, बीड़ी के अंदर क्या होता है, टोबैको का फॉर्म होता है, टोबैको होता है, राइट? तो बेसिकली, एंड बीड़ी इज वेरी इजीली अवेलेबल इन एवरी शॉप एक्चुअली, एंड इफ यू कंपेयर द प्राइस, तो वो एडोल्सेंट जो बच्चे हैं उनकी पॉकेट फ्रेंडली होता है, जो अमाउंट है ना वो आराम से पे कर सकते हैं, क्योंकि वो एज कंपेयर टू सिगरेट्स एंड अदर थिंग्स वो चीप होता है, उनका प्राइस कम होता है, लेस होता है, राइट? तो इसीलिए, एंड रीजन कुड बी एनीथिंग, बिकॉज हो सकता है फैमिली में फादर करते हैं यूज, या मदर यूज करते हैं, या ग्रैंड मदर यूज करते हैं, ग्रैंड फादर यूज करते हैं, या फिर कहीं उन्होंने देखा हो किसी को यूज करते हुए, राइट? वो तो देखते ही होंगे। हाँ जी संतोष जी। हाँ जी, ऐसे तो अपने उस पर अपने लेवल पर ही हम उनको वो कर लेते हैं, जैसे पेरेंट्स बुला लेते हैं या उनके गाइडेंस कर लेते हैं कि ये ठीक नहीं है, मतलब इस तरह से कुछ हाँ होते हैं जो उनके हैबिट बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल थैंक संतोष यू जी, सर। बिल्कुल हैबिट बन जाती है, एडल्ट लाइफ में वो उनको विड्रॉन मतलब छोड़ नहीं पाते उन चीजों को, राइट? तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अगर, ठीक है, हाँ थैंक जी, यू। एंड संतोष जी हम बात करेंगे बाद में, पहले हम सब्सटेंसेस की एंड बाकी और क्या चीजें बच्चों में कॉमन है, उसके बाद कैसे स्टॉप करना है इनको, उनकी बात हम प्रिवेंशन में करेंगे, ठीक है? इज ठीक है, दैट थैंक यू। ओके? थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू सो मच। तो यस, अभी हम जो बात कर रहे हैं ड्रग की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीगल ड्रग्स भी होते हैं, इलीगल भी होते हैं, बट मुझे लगता है कि मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जितना मैंने रिसर्च में देखा है, लीगली भी इतनी चीजें अवेलेबल हैं, तो बाकी बच्चों के लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, लीगली भी इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि उनके लिए वो ही काफी ज्यादा है, अगर हम देखा जाए तो, राइट? जो चीजें लीगल है उनको भी, और जो चीजें हम किसी और चीज के लिए यूज करते हैं वो उनको भी नशे के लिए यूज कर रहे हैं। The use in this document shows use of any substance harm an individual. Substances can be, example, alcohol, pharmaceutical,
such as glue smell. कई बार पेट्रोल, वेरी कॉमन, पेट्रोल को स्मेल करते हैं, यू मस्ट हैव हेard इट, राइट? और जो इलिसिट है वो कैनबिस, हेरोइन एंड marijuana, खैर ये इलीगल वाला है, बच्चे वहां तक ना पहुंच पाए, तो इनकी जो लीगल वाली चीजें वहां पे भी काफी चीजें हैं जो इनको इजीली मिल जाती है। बट आई गेस पेट्रोल वाला जो है इट्स वेरी वेरी कॉमन, यू मस्ट हैव सीन इन एडल्ट ऑल्सो, उनको स्मेल अच्छी लगती है एंड दे इंटेंशनली डू इट। तो ये इनहेलेंसी है, आप उसको इनहेल कर रहे हो। सब्सटेंस यूज स्टार्ट कैसे होता है? बेसिकली अब्यूज जो हुआ है, हमें जो यूज की जो हैबिट हो रही है, ये स्टार्ट कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेजेस है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, ओकेशनल एंड कंपल्सिव। इनिशियली क्या होगा? starts using the substance as an experiment, stress reliever or because of peer pressure and curiosity। एक बच्चा कैसे स्टार्ट कर सकता है कुछ भी स्टार्ट ड्रिंक करना या फिर कोई भी सब्सटेंस का यूज करना? या तो उसकी क्यूरियोसिटी होगी कि इसमें क्या है, इसको खाने से या पीने से क्या होता है, या फिर अच्छा मैंने या फिर कहीं से सुना हो उन्होंने यार खाने के बाद ऐसा होता है, बहुत सारे पिक्चर्स आती हैं, सर घूमता है, बहुत अच्छा लगता है, तो वो वहां से इन्फ्लुएंस होके दे माइट यूज द सब्सटेंस। या फिर जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा एक फ्रेंड ने बोला यार मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, दूसरी फ्रेंड ने क्या बोला उसको, अच्छा ले स्मोक कर ले, सिगरेट ले, ये खा, यू विल फील बेटर, तेरे को अच्छा लगेगा, एंड दे ट्राई इट। तो वो हमारा हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने वो सब्सटेंस को यूज किया, ठीक है? ये हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टेज होती है जहाँ पे हम अभी चीजों के आदी नहीं हुए हैं, यूज टू नहीं हुए हैं, जस्ट हमने ट्राई किया है, चाहे वो क्यूरियोसिटी की वजह से, चाहे पीयर प्रेशर की वजह से। क्योंकि कई बार अगर किसी ग्रुप के बच्चे किसी चीज का सेवन करते हैं, सपोज एक ग्रुप है 4-5 बच्चों का, और वो अगर स्मोक करते हैं, वहां पे एक बच्चा नहीं करता है, एक फ्रेंड नहीं करता है, तो प्रेशर में आके कर सकता है जस्ट टू फिट इन दैट ग्रुप, just to get the acceptance of that group members, right? Occasional user already crossed the stage of experimenting and used the substance occasionally, either for social reason or during certain, right? तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या अब एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, हम एक बार ट्राई कर चुके हैं चीजों को, अब क्या हो रहा है, अब मैं सिर्फ वो फीलिंग को दोबारा से फील करने के लिए दोबारा ट्राई करूंगा। या फिर कोई भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन अगर आती है फैमिली में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या एकेडमिक्स में या वर्क प्लेस में, तो मैं फिर से जाऊंगा सिगरेट के लिए, स्मोक करने के लिए। जो मस्टर श्रीनगर, जो मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ या फिर अदर ऑफिस की बात करूँ, कंपनीज की बात करूँ, वहाँ लोग क्या करते हैं ब्रेक में, इधर दे विल गो फॉर टी और दे विल गो फॉर सम सिगरेट, राइट? कुछ लोगों को इतनी हैबिट होती है खाने के बाद उनको चाहिए ही चाहिए कुछ स्मोक करने के लिए। संतोष जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं अभी तो नहीं बोल रही हूँ, ये माइक ना बंद नहीं हो रहा है, ओके अभी नहीं बंद हो, ये बंद नहीं हो रहे। ठीक। सो बेसिकली यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ओकेजनली यूज करना स्टार्ट कर दिया है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज थी वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, अब मैं उसे कभी कभी यूज कर रही हूँ, चाहे अपने मन से यूज कर रही हूँ, चाहे कोई सिचुएशन आ गई उसकी वजह से यूज कर रही हूँ, ठीक है? कंपल्सिव यूजर, थर्ड एंड लास्ट स्टेज। कंपल्सिव यूजर में हम क्या बोल रहे, अब कंपल्शन है, मुझे यूज करना ही है क्योंकि अब मेरी बॉडी डिमांड कर रही है, अब मेरी बॉडी डिमांड कर रही है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, राइट? डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस and increase the amount of substance consumed to experience the same effect again। सेम इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे वो ड्रग, मुझे वो जो भी सब्सटेंस है, मुझे ट्राई करना, मुझे यूज करना है।
user has the continuous and the uncontrollable craving for the substance. तो basically एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे आप अपनी क्रेविंग को रोक नहीं पाएंगे, आपकी कंट्रोल में वो नहीं होगी, राइट? और आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप वो नहीं लेते हैं तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी बॉडीली सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपकी हैंड शेक करना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, फिजिकल सिम्टम्स भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि स्टेज के बाद। I would request please unmute yourself whoever want to speak and let's discuss about this life क्योंकि experimental, occasional and compulsive I guess अगर हम एडोलसेंट की बात करें तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज होती है। तो हम सभी यहाँ पे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टेज के बारे में अपने अपने थॉट्स मुझे बताएं प्लीज। And if you can turn on your videos, that would be really interactive for me. तो अगर कुछ प्लीज express your thoughts about this one, about experimental stage of substance use. कोई भी कुछ भी कैसा भी एग्जाम्पल या आपने बच्चों में देखा हो, नोटिस किया हो। ऑल राइट, ठीक है, नो एक्सपीरियंस अभी, हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, एक्सक्यूज मी बोल रहे मैम। हैं आप। हाँ, यस जैसे मैम। बच्चे हैं, हमने देखा है कि जो घरों में रहते हैं बच्चे, अगर उनके घर में लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट व्हाटसएवर वो ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, जिसको डिस्पोज करते हैं वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं करते, कई बार छोटे छोटे पीसेस फेंक देते हैं घर के नजदीक। एंड इन क्यूरियोसिटी बहुत छोटे बच्चे भी और थोड़े बड़े बच्चे भी उनको देखते हैं कि वो कितना मजा ले रहे हैं पीने का, वाह जी, धुआं उड़ा रहे हैं आंखें बंद करके, दिया एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। उनको ऑब्जर्व करते हैं अपने जितने भी बड़े जो उसको यूज कर रहे हैं। एंड जो वो फेंक देते हैं, कभी वो जली हुई फेंक देते हैं, कभी कुछ दे, वो उसी को उठा के यूज करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट उनकी जो लर्निंग है, जो फर्स्ट उनका जो एक्सपीरियंस है अपने घर में, उसी से स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक जहां तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही रही है कि वहीं से ही वो शुरू कर देते हैं कि चलो उठा लिया उस टुकड़े को और लगा लिया कहीं कोने में जाके। एंड वो उनकी नकल करते हैं अपने बड़ों की, वो ऐसे उठा के ऐसे हवा में धुएं में गोले उड़ा रहे हैं, धुआं खींच रहे हैं और धुआं फेंक रहे हैं। तो उनके लिए वो एक फन है, बट उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है उनको तो पता नहीं। इन फन दे आर डूइंग दिस। करेक्ट। मैम आपका जो यहाँ पे नेम है GNV, आई रियली वांट टू नो योर नेम। आई एम फ्रॉम GNV ऊना, अनीता रतेश, म्यूजिक टीचर। अनीता मैम। अनीता मैम, आपने बहुत ही वैलिड एंड बहुत ही कॉमनली ऐसा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा घरों में ऐसा होता है वुड से। एज एन एडल्ट जो पर्सन ऑलरेडी चीजों को यूज कर रहा है, वो नॉर्मली क्या प्रोसेस होते हैं, दे यूज सिगरेट सपोज, ठीक है। वो जो लास्ट का पार्ट है दे विल स्किप इट एंड उसको थ्रो कर देंगे डस्टबिन में। बट एज मैम सेड कि बच्चे ने देखा है पेरेंट्स को या फिर किसी गार्जियन को या फिर किसी और अपने क्लोज रिलेटिव को यूज करते हुए, he has noticed that the person was you know enjoying when he was consuming that particular substance। तो उस टाइम पे he will also try to do that। वो जाएगा छुप के फिर से उसको यूज करेगा। इनफैक्ट कई बार जो अल्कोहल की बॉटल्स होती हैं जब उसको थ्रो करते हैं तो उसमें भी कई बार होता है कुछ ड्रॉप्स हो एंड बच्चे वो भी कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्होंने कंज्यूम करते हुए देखा है, राइट? ओके पूनम मैम, आर यू सेइंग समथिंग? आपने हैंड रेज किया, कुछ आप बोल रहे हैं?
Okay. All right. Okay. Thank you, Anita ma'am. Risk factors for substance use. क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें जो इनकी चांसेस इंक्रीज कर देती हैं कंजम्पशन के. Risk factors that influence adolescents for later substance use and other problems emerge at early developmental stage. Many risk factors are related and tend to cluster together. So I guess you all will agree with all the points which are mentioned here. First of all, easy availability, right? Relatively easy availability of substance, drugs, community norms, and adverse family situation, right? Second है glamorizing substance use. Substance आपने देखा होगा कि मीडिया में आजकल बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जस्ट फॉर sell it out, एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्टर्स आर गेटिंग मनी फ्रॉम दैट. एंड जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट को बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, देर आर ऑल्सो गेटिंग प्रॉफिट बिकॉज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जान रहे हैं. तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली इट हैपन्स, वो हमेशा अपने जो फेवरेट एक्टर्स हैं, जो फेवरेट टीचर्स हैं, जैसे गर्ल्स में क्या होता है, वो अपने टीचर्स को कॉपी करती हैं. So whenever you are not in the class, they will copy you. मतलब they will behave like, suppose कोई टीचर है, ठीक है, आप में से सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो they will copy you कि मुझे ऐसे मैम ऐसे बात करती, मैं भी ऐसे बात करूंगी, तो they will imitate you basically. सेम ऐसे अगर कोई उनका फेवरेट हीरो, कोई फेवरेट एक्टर या कोई एक्ट्रेस उसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, दे एज अ बच्चा, एज एन एडोलेसेंट, दे विल थिंक कि ये मेरा फेवरेट हीरो, तो आई हैव टू कॉपी हिम बिकॉज वो उसकी तरह बनना चाहते हैं, एज ही ऐसी होती है. सपोज अजय देवगन जब ऐड करते हैं, तो जो फैंस है उनके, जो बच्चे हैं जो उनको पसंद करते हैं, दे विल ऑल्सो ज्यादा चांसेस हैं कि वो उस चीज को कंजम्पशन में लाएं, उसको कंज्यूम करें, उस सब्सटेंस को, इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो कहीं ना कहीं मीडिया भी एक सोर्स है जो रिस्क फैक्टर को इंक्रीज कर देती है. लैक ऑफ बेसिक नॉलेज, बेसिक अभी क्योंकि हमको ये पता है कि ये चीजें सेवन करने से ये इफेक्ट आ रहा है, बट अच्छा लग रहा है, पर टेम्पररी, बट इसके लेटर इफेक्ट क्या है, आफ्टर इफेक्ट क्या है, वो हमें पता नहीं है. तो लैक ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर कि हमें नॉलेज नहीं है बट हम कंजम्पशन कर रहे हैं. टेकिंग सब्सटेंस यूज फॉर फन, लाइक मैम ऑलरेडी मेंशन, फन के लिए कर रहे हैं. बाकी बाद में क्या होगा उससे, या क्या चीजें अफेक्ट हो रही हैं साथ में, वो उन्हें नहीं पता है. पीयर प्रेशर, पुअर सेल्फ स्टीम, लो अचीवमेंट एट स्कूल एंड परफॉर्मेंस. यस, स्ट्रेस की वजह से भी दे कंज्यूम इट. प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग सब्सटेंसेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस मिसयूज, फैमिली इंस्टेबिलिटी, इजी एक्सेस टू सब्सटेंस विद इन द फैमिली. अगर फैमिली में कोई लेता है, जैसे मैम ने कहा फैमिली में कोई लेता है, तो वहां से भी एक हमें अर्ज होती है कि आई वांट टू ट्राई इट. Lack of support from family, relationship with parents, family atmosphere, economic standing, adolescent with temperamental difficulties. अगर फैमिली में कुछ कंसर्न है, तो उस वजह से भी हम एक लेते हैं. अगेन, अगर कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उससे बचने के लिए या इफेक्ट को कम करने के लिए भी कंजप्शन किया जाता है बच्चों में. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सब्सटेंस यूज इन एडोलेसेंस. क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं अगर कोई बच्चा कंज्यूम कर रहा है, तो क्या क्या हो सकता है. अगर कोई बच्चा किसी भी तरीके का ड्रग कंज्यूम कर रहा है, तो क्या हो सकता है, हमें क्या चीजों में चेंजेस दिखाई देते हैं ऐसे टाइम पे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, कि अगर वो कंज्यूम कर रहा है और उसने ले रखी है, तो वो डलनेस उसके अंदर होगी,
और अगर उसको नहीं मिला है तो एक इरिटेशन उसके बिहेवियर में होगी। तो वो बहुत इरिटेटिंग, उससे आप बात करोगे तो हर बात पे आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं करेगा, प्रॉपर उसका बिहेवियर नहीं होगा, उसके खाने पीने में भी काफी चेंजेस आ जाएंगे, उसको भूख कम लगेगी, खाना नहीं खाएगा टाइम पर वो। आई थिंक उसका सोने का जो पैटर्न है, स्लीपिंग का, वो भी काफी चेंज हो जाएगा। वो काफी उसके बिहेवियर से ही हमें थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है, उसकी आईज से हमें पता चल जाता है क्योंकि उसकी जो आईज में है उसका पूरा इम्पैक्ट आईज पे रहता है बच्चे के। और उसके फेस कलर में भी चेंजेस आएंगे, थोड़ा पेल हो जाएगा उसका फेस जो ड्रग लेता है। तो उस ये सब थोड़े सिम्टम्स हैं, अगर हम उसको अपनी फैमिली में या अपने बच्चों को थोड़ा सा क्लोजली उसको ऑब्जर्व करें तो बहुत जल्दी हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये बच्चा कुछ गलत चीज कंज्यूम कर रहा है। यस मैम, यू वेरी राइट, क्योंकि चेंजेस सिर्फ एक एरिया में नहीं दिखते हैं, आप देखेंगे तो सभी एरियाज में दिखेंगे चेंजेस, बस उसको क्लोजली ऑब्जर्व करने की जरूरत है, राइट। एंड अगर मैं, जैसे मैम ने कहा कि बिहेवियर चेंज होंगे, है ना, उनके ग्रुप भी चेंज हो जाएंगे, जहाँ वो एक ग्रुप में खेलते थे, जिन बच्चों के साथ रहते थे, वो वहां से आइसोलेट हो जाएंगे, वो ग्रुप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट भी डेवलप होता है हमारे अंदर, और उस गिल्ट की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से हम आई कांटेक्ट नहीं, जो लोग होते हैं वो आई कांटेक्ट कई बार नहीं देते हैं, यू विल नोटिस, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो लोग आई कांटेक्ट देके बात नहीं करते। क्यों? उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, गिल्ट होता है अंदर कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगी अगर आप नोटिस करेंगे, क्योंकि अब उनका जो ब्रेन है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसे वो पहले करता था, क्योंकि वो उतना अटेंटिव नहीं है, अब अटेंशन उतना पे नहीं कर पा रहे, सस्टेनेंस नहीं है इतना, अटेंशन देते भी तो दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उनका जो वे ऑफ कैरिंग देमसेल्फ है, जो ड्रेसिंग का सेंस है, हेयर करने का सेंस है, वो आप देखोगे कि अभी ग्रूमिंग पे भी इफेक्ट आ रहा है, वो प्रॉपर जैसे स्कूल में आते थे पहले वैसे नहीं आ रहे हैं। एंड आप देखेंगे कि ड्रॉप आउट वाले भी आपने केसेस देखे होंगे कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, या फिर कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, ऑन एंड ऑफ है, मतलब एब्सेंटिज्म बढ़ गया है। जो इंटरेस्ट है उनके जिन एरियाज में, चाहे वो एकेडमिक्स को लेके हैं, चाहे वो किसी एक्स्ट्रा करिकुलम को लेके हैं, वहां पे उनका इंटरेस्ट लूज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि अब बॉडी उस तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। चेंजेस इन ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट, लाइक मैम से बहुत सारी हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उनका खाना कम ज्यादा हो सकता है, वैसे कम मोस्टली केसेस में यूजुअली से कम हो जाता है। एंड ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, ज्यादा सो रहे हैं कम सो रहे हैं। रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स की जो रिलेशनशिप है वो भी अभी वैसे नहीं है जैसे कि पहले थे। बात ना करना, गुस्सा करना छोटी छोटी बात पे, टेम्परामेंट शो करना, तो ये सब चीजें आपको आराम से बच्चों में देखने को मिल जाती है। अगर समथिंग इज रॉन्ग विद इट कुड बी एनीथिंग बट समथिंग इज रॉन्ग, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सब्सटेंस यूज के? डेफिनेटली हमारी पर्सनालिटीज में चेंजेस आते हैं, ग्रेड्स डिक्लाइन हो जाते हैं, एब्सेंटिज्म हो जाता है, स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हम किसी क्रिमिनल टेंडेंसीज में या प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, एंगर, वॉयलेंस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी वेरी वेरी कॉमन, एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट, ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप, आइसोलेशन, economic effect, stealing money from home to fulfill the urge of substance use, definitely बच्चा है तो he is not earning, right। और अभी अर्ज हो रही है क्योंकि अब वो ओकेशनल यूजर या कंपल्सरी यूजर बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी डिमांड करती है कि मुझे वो सब्सटेंस चाहिए क्योंकि बॉडी यूज टू हो चुकी है, राइट। तो वहां पे हम अर्ज इतनी ज्यादा होती है कि हमें अब वो चाहिए ही चाहिए, अगर पैसे होंगे तो दे कैन बाय इट, पैसे नहीं होंगे तो दे विल डू समथिंग टू गेट मनी, दे माइट स्टील समथिंग फ्रॉम समवेयर, राइट, कुछ भी गलत काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, अगर सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, इंसोम्निया हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, किडनी एंड लीवर डिजीज भी हो सकती है।
अच्छा, अगर यहाँ पे हम कुछ चीजें अगर हम कर देते हैं एड ऑन उनमें, तो शायद हम उनको रोक सकते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। एडिक्वेट, करेक्ट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एंड स्किल enable the children to resist the temptation of abusing, misusing substances and drugs. Counselor can help in co-creating an environment that doesn't support tobacco, alcohol, or any other sort of substance use by collaborating with parents, friends, and teachers at school. Awareness about the consequences of substance use and relevant laws helps in overcoming temptation. Adolescents must be made aware that even if the use of drugs itself doesn't harm them immediately, it can affect their decision making process and common sense as well, physical health in later life. Right. मैम ने बताया, अनिता मैम ने, कि उनको आफ्टर इफेक्ट्स पता नहीं होते हैं, तो जरूरी है कि उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि बेसिकली ये क्या है, सब्सटेंस यूज क्या है, सब्सटेंस यूज कंज्यूम करना क्यों गलत है, करते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और ये आपकी पर्सनल लाइफ को एंड प्रोफेशनल लाइफ को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब इनके पीछे रीजन क्या है, मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि हम इन कंजम्पशन कर रहे हैं, या क्यूरियोसिटी हो रही है, क्रेविंग्स हो रही हैं। तो रीजन हो सकता है फ्रेंड्स को कॉपी करना, या बड़ों को कॉपी करना, फैमिली में किसी मेंबर को कॉपी करना, मीडिया से किसी अपने फेवरेट एक्टर को कॉपी करना, राइट। पीयर प्रेशर, किसी एक ग्रुप में सेट होने के लिए, फिट होने के लिए हम करते हैं, अपने फ्रेंड्स के एक्सेप्टेंस के लिए करते हैं, या जब हमारे फ्रेंड्स हमको फोर्स कर रहे हैं तो हम मना नहीं कर पा रहे हैं, राइट, प्रेशराइज होके भी हम ये काम करते हैं। रिस्क टेकिंग एंड रेबिलियन, करना है करके, ठीक है। बोर्डम, कुछ नहीं है करने के लिए, लेट्स ट्राई दिस। रिलैक्स एंड एंजॉय, एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कोई भी लाइफ की जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं वहां पे हम ये करते हैं। और क्या चीजें अफेक्ट हो सकती हैं बेसिकली, बिल्कुल, HIV, AIDS, hepatitis B and C, psychosis, tuberculosis, chronic obstructive lung disease, infertility, reduced immunity levels and infection, STDs, permanent liver, kidney, heart and brain damage, and ultimately death भी हो सकती है। सोशली क्या कॉस्ट हम पे करते हैं, ब्रोकन फैमिलीज, लॉस ऑफ रेपुटेशन, सोशल स्टिग्मा, स्कूल ड्रॉप आउट। लीगल कॉस्ट क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट, अगर हम ऐसा कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे हम ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हम कुछ ड्रग कंज्यूम करके ड्राइव कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम्स, अग्रेशन एंड वायलेंस, इंसर्जेंसी एंड द एंटी नेशनल एक्टिविटीज, गलत कामों में फंस सकते हैं। अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। साइकोलॉजिकल क्या कॉस्ट हम पे करेंगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ साइकोसिस, जैसे कहा कि हेलुसिनेशन हो सकता है, आवाजें आना, कुछ दिखाई देना, क्योंकि अब ब्रेन हमारा वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे वो पहले काम करता था। इंक्रीज रेट ऑफ सुसाइड। अच्छा, सुसाइडल वाले कितने केसेस हो सकते हैं सब्सटेंस यूज से, और क्यों? सुसाइडल और सब्सटेंस यूज। साइडल केस मैडम एक ही इस पे होता है कि अगर उसको वो चीज चाहिए और उसके लिए अवेलेबल नहीं है, और उसको कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसकी बॉडी इतना रिएक्ट करती है, इतना पेनफुल उसके लिए वो हो जाता है समटाइम्स, कि उससे निकलने के लिए, उससे बचने के लिए समटाइम्स जो सोसाइटी उसके ऊपर एक स्टिग्मा लगा देते हैं कि नाउ ही इज अ ड्रग एडिक्ट और समथिंग लाइक दैट, कम से कम उसका गिल्ट कई टाइम इतना बढ़ जाता है कभी कि उन ये चीजें, और कभी फैमिली प्रेशर, ये सब, उसके फ्रेंड सर्कल में चलो वो डिफेम हो गया, तब कुछ पीयर, कुछ अपने ऐसे खास फ्रेंड जो उसको छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं अब तो इसको ग्रुप से अलग कर दिया जाए, उसको अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। ऐसे कई रीजन होते हैं जिसमें आकर वो बच्चा अल्टीमेटली सोचता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा, जो अब बच्चा है या कुछ एनीवन कैन, कि अब कुछ भी नहीं रहा जिंदगी में, अब खत्म करो अपने आप को।
ये काफी ज्यादा रीजन उसके लिए होते हैं। मैक्सिमम साइको रीजन ही रहते हैं इसके पीछे, जो उसको प्रेशराइज करते हैं इसे करने के लिए। अगर उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रॉपर फ्रेंड सर्कल, एक या पेरेंट्स की सपोर्ट उस टाइम ना मिले, चलो उसने ड्रग्स लिया, वो एक ड्रग एडिक्ट हो गया किसी इन्फ्लुएंस में आके समथिंग, अगर उस टाइम उसको पेरेंट्स की या किसी फ्रेंड की, स्पेशली पेरेंट्स की, अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलती है उससे बाहर आने के लिए, कि उसको उसके बाहर आने के लिए उसको कहीं भेजा जाए, उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए, और वो उसमें ही रहता है, वो निग्लेक्टेड होता है उसमें, और वो भी उसको दुत्कारते हैं, उस टाइम उसके लिए वो आई थिंक वो बहुत मुश्किल होता है जीना, तो वो कर लेता है ऐसा कुछ भी। थैंक सेट द वैलिड पॉइंट कि ये स्टेप हम तभी उठाते हैं जब बहुत ज्यादा गिल्ट हो जाता है हमारे अंदर। जैसे मैम ने कहा, अगर कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है और उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, अच्छा ड्रग एडिक्ट की लाइफ में कितनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली बात, उसको, अगर वो बच्चे की बात करते हैं डॉल्फिन की, ठीक है, अगर स्कूल ग्रुप में है, बाकी बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको कि ये गलत चीजों यूज करता है, कंज्यूम करता है, ये हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, वन। सेकेंड, स्कूल टीचर्स भी पसंद नहीं करेंगे बच्चे को, ठीक है, क्योंकि उनकी सिर्फ ये यहाँ पे लाइक डिसलाइक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें, अकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो गई, स्कूल में नहीं आ रहे हैं, ड्रॉप आउट हो गए, फैमिली में कोई अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों, फैमिली को पता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, अभी एडिक्शन हो गया है, तो एडिक्टेड हो गया है इन चीजों का, तो अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो फैमिली वाले उससे प्यार से बात भी नहीं करते हैं, ना ही उसको टाइम देते हैं, कंप्लीटली नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में उसकी इमेज कुछ ऐसी बन चुकी है कि ये बच्चा तो नशे में है, अब इससे कोई बात मत करो, अब इससे बात नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को इनसे दूर रखो। आप अभी एडोलसेंट की एज में, तो यू आर नॉट अर्निंग, अब पैसे भी नहीं है, तो आपकी बॉडी नीड्स भी है साथ में, ये जो चीजें हैं सराउंडिंग में वो तो है ही, इंटरनल जो नीड है, क्योंकि बॉडी अब आपकी यूज टू हो चुकी है उस ड्रग की, उस सब्सटेंस की, तो अब मुझे वो चाहिए ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे उसको गिल्ट भी बहुत ज्यादा है, बॉडी भी सपोर्ट नहीं कर रही है, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो क्या करे। ऐसी सिचुएशन में जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तब बच्चे या एडल्ट या कोई भी सुसाइड वाला स्टेप लेते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस हो सकता है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, लो सेल्फ स्टीम, गिल्ट, शेम, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, राइट। एक्सेसिंग सपोर्ट फ्रॉम प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, सेफ्टी नेट। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसका सेफ्टी नेट क्या क्या हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, टीचर्स हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकता है, हेल्थ प्रोफेशनल, या कोई गवर्नमेंट सर्विसेज का भी सपोर्ट लिया जा सकता है। Okay. Adolescents should be counseled that it's also important to seek help and support from trusted adults. जब हम बच्चों में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, अवेयरनेस हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, अगेन बहुत सारे वेज हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के। बच्चों से बात की जा सकती है, वर्कशॉप कंडक्ट की जा सकती है, बट जब हम उनको बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं सब्सटेंसेस के बारे में, उनके इफेक्ट्स के बारे में, हमें ये भी इंश्योर करना है कि आपको नहीं पता कि अभी किसी बच्चे ने शुरुआत ही की है, राइट, तो कहीं वो गिल्ट लेके ना बैठे, उसको ये भी बताना है, अगर कोई करता है तो उसको तुरंत सपोर्ट सीख करना चाहिए, और किससे सपोर्ट सीख करना चाहिए वो भी हमें ही बताना है, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ पेरेंट, हमें ही उनको बताना है कि उनकी सपोर्ट, किन से सपोर्ट सीख करना है उनको। तो वो हो सकते हैं आप, टीचर्स, पेरेंट्स एंड काउंसलर, या फिर उसका कोई अच्छा दोस्त। एंड अगर लगता है कि यहाँ पे भी नहीं है, कुछ इस लेवल पे नहीं हो रहा है, तो वो पुलिस हेल्पलाइन या अदर जो हेल्पलाइन से वहां भी हेल्प ले सकते हैं। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज एंड एक्टिविटीज। तो संतोष मैम ने क्वेश्चन किया था मुझसे कि हम कैसे रोके, अगर वो ऐसे बीड़ी पी रहे हैं, स्कूल में तो नहीं कर रहे हैं बट वहां कर रहे हैं, तो मैम वहां पे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए हम बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हैं, वर्कशॉप हो गया, डिस्कशन हो गया, फैमिली पेरेंट्स मीटिंग हो गई है, बच्चों के साथ ग्रुप बना डिस्कशन हो गया, उसके बच्चे ही प्लान करें, आप उनको टास्क दो, क्योंकि अगर 10th 12th 11th के बच्चे हैं, 9th के भी बच्चे हैं, 8th के भी बच्चे हैं, आप उनको छोटे छोटे टास्क दीजिए, हाँ
इसकी मुझे बताइए डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये सब चीजें हम उनको भी दे सकते हैं और वर्कशॉप के थ्रू हम ओवरऑल उनको बता सकते हैं कि सब्सटेंस यूज क्या है, सब्सटेंस यूज में क्या क्या चीजें आती हैं एंड सब्सटेंस यूज के करने से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ये आपकी लाइफ को पर्सनली एंड प्रोफेशनली कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे ड्रीमी भी होते हैं काफी, मतलब उन्हें कुछ ड्रीम मतलब कुछ करना है, हो सकता है कि वो एक्चुअल लाइफ में उतना वैसा ना हो, लेकिन आप देखेंगे उन्हें ये करना है, एम्बिशियस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज से उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो सकता है कि अगर ये करना है तो अगर ये करेंगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम इतने छोटे जैसे ये छोटा बच्चा है तो उसको नशा छुड़ाओ केंद्र ਵਿੱਚ एडमिट करवा सकते हैं आप? क्या एज है बच्चे की? मान लीजिए 15-16 हो तो क्या उनको ये जो नशा छुड़ाओ केंद्र खुले होते हैं मैम उनमें मैम एडमिट करवा सकते हैं? हाँ, एज है बच्चे की मैम यही कोई मान लीजिए 16-17 है। 16-17, बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखिए अगर अगर लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है तो बिल्कुल करवा सकते हैं। लगता है कि काउंसलिंग के थ्रू हो सकता है तो पहले हम काउंसलिंग, आप वहां भी जाएंगे हैब में ना, तो काउंसलिंग सबसे पहले होगी। क्या कंजम्पशन है बच्चे का, क्या कंज्यूम करते हैं, क्या स्टेटस है अभी? नहीं वो है मेरी नॉलेज में कि वैसे वो थोड़ा कम एज में लगा था लेकिन अब 24-25 हो चुका है, उनकी शादी कर दी गई कि शायद छोड़ देगा, तो वही पैसे मांगना दूसरों से और उसके बाद जैसे घर की कोई चीजें उठा लेना कि मतलब उसको चाहिए ही चाहिए, तो वो बढ़ बढ़ ही रहा था, तो नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी लगाया गया उनको, लेकिन छूटा नहीं। उस एक बार लगता है कि मतलब थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर से वही अपने ग्रुप में जाकर वो वही चीजें फिर से करने लगती हैं। मैंने कोई और सॉल्यूशन है उसका? जी। अच्छा, आपने ये कहा कि 16-17 ईयर्स से करना स्टार्ट किया था, अभी शादी हो गई, हाँ 24 साल हो गए, तो इतने साल हो गए। जब माँ बाप को पता चला तो उन्होंने शादी कर दी, यही 21-22 में शादी कर दी, अभी फिलहाल 26-7 की एज है, तो मतलब एक दो बार। 9-10 साल हो गए कंज्यूम करते हुए मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। हाँ जी। मेरे ख्याल से अभी जो उनका लेवल हो सकता है कि पहली बात तो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर क्योंकि आप कह रहे हैं पैसे मांगते हैं, अगर सब कुछ ठीक है बाकी सब काम वो कर पा रहे हैं, जॉब करते हैं, नो मैम, जो भी अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस है, क्या बिजनेस है? जॉब? जैसे जमीन और कंबाइंस वगैरह का बिजनेस है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से वहां पे हम काउंसलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी वो सारी चीजें मैनेज कर पा रहे हैं साथ में, राइट? हाँ जी। हाँ, मैं मतलब उनको जो आप बोल रहे थे ना वहाँ पे ले जाने का, एडमिट करना, वो करने की जरूरत नहीं है केंद्र में। आप जाइए, मिलवाइए, काउंसलिंग करवाइए, लेकिन एक चीज भी है, उनको पहले अवेयरनेस करवाना होगा, वो काउंसलर करवाएगा, आप उनसे मीटिंग करवाएं उनसे। ओके मैम, ओके, थैंक यू। होता है तो कोई भी पर्सन है वो ही विलिंगली जाना नहीं चाहते हैं, करेक्ट? आप उनको बोलेंगे भी ना, वो मना कर देंगे, वो नहीं जाएंगे, फिर क्या होता है, घर में वॉयलेंस होता है। तो इस केस में आपको पहले उनसे बात करनी है और काउंसलर से बात करनी है, हम क्या कर सकते हैं? ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम डेवलप, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेवलप अंडरस्टैंडिंग, मैम कुछ बोल रहे हैं, on the way to JNV below wall for escorting a girl. Renu ma'am, can you, if you're saying something, please, can you say something more? Renu ma'am, are you there? Renu Sharma ji. All right, ठीक है. Develop understanding and prevention of habit for addiction, creating awareness on adverse
consequences of commonly misused substances, developing skills to negotiate pressure from peers, family, and popular culture to resist substance misuse and give up on harmful practices. This to engage personal beneficial habits from harmful ones and take informed decisions. Identify and access support system for self and others for prevention and management of substance misuse. Identify one's agency in substance misuse. Counter common myths and misconceptions related to substance misuse and advocacy for tobacco free schools. Okay, तो बेसिकली अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं सब्सटेंस यूज क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं. तो बेसिकली ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है. ऐसा नहीं हो कि आपने एक बार बताया और बच्चे ने मान लिया, लेकिन धीरे 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 हम ऐसा कर सकते हैं. आप वर्कशॉप या जो भी आपके वहाँ पे हैं करें, काउंसलर, ठीक है, उनको बात करें, फिर उनको फिर अगर टीचर्स, क्योंकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन टीचर्स का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ काउंसलर. तो वहाँ अब टीचर को कुछ लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद सम चाइल्ड, तो वहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं, पहले अपने लेवल पे बात कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि कहीं काफी जगह ऐसा भी है कि बच्चे काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि वो उनको लगता है कि कुछ बाकी बच्चे भी क्या बोलेंगी, जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझसे पूछेंगे कि क्यों गया था, क्या हुआ था. कहीं ना कहीं वो वाली अवेयरनेस अभी नहीं है. काउंसलिंग सिर्फ पर्सनल रीजन से नहीं ली जा रही है, किसी और रीजन से भी ली जा रही है. ओके, तो यहाँ पे केस स्टडी है, प्लीज आप इसको रीड करें, देन वी विल डिस्कस इट. Soham has performed well in the class 9 annual exams. Now he's worried whether he will be able to keep up his performance and score good grades in class 10. His parents always tell him how they expect to see him as a topper of his class. Afraid of disappointing them, Soham doesn't share his concerns with his parents. He feels some of his friends may be going through the same phases and discusses with the friends. His friends suggest that smoking might reduce the stress and help him to get relaxed. Soham wants to feel better and decided to follow his friend's advice. He starts smoking 2 cigarettes every day. Without realizing, over a period of 6 months, he was smoking 6 to 10 cigarettes a day. Smoking has become a habit with him. So what happened here? इस केस में क्या हुआ है, आप मुझे बताएं प्लीज. Pressure of parents to achieve more marks. Parent expectation, right, Sita ma'am? Anything else? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं, इस वजह से प्रेशराइज हुए. फिर सजेशन दिया फ्रेंड्स ने, स्ट्रॉन्ग सजेशन, राइट. तो उन्होंने सजेशन को लिया, बिकॉज अगर आप एडोलसेंट की बात करें, ये एज एक ऐसी एज है जहाँ पे वो पेरेंट्स की कम सुनेंगे, अपने फ्रेंड्स की ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होते हैं. ये एज ऐसी जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड ही स्टार्टेड स्मोकिंग अ सिगरेट. ठीक है, okay, so let's discuss some questions which are mentioned here. Do you think smoking help reduce Soham's stress? आपको लगता है ऐसा कि स्मोक करने से, सिगरेट कंज्यूम करने से कुछ स्ट्रेस में रिलीफ मिला होगा उसको, और क्यों, मतलब रिलीफ मिला है या नहीं, ये बताइए. अगर उसको स्ट्रेस है, उसने सिगरेट कंज्यूम किया, क्या उसको स्ट्रेस से रिलीफ मिला? एक्सक्यूज मी मैम, उसको रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन जैसे उसके फ्रेंड्स ने उसको बोला कि तुम्हें इससे स्ट्रेस तुम्हारा कम हो जाएगा, तो उसको ये लगता है कि जितनी देर मैं स्मोक करता हूँ, मैं अपने मेरी जो
मेरा जो टेंशन है थोड़ी सी, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ किसी और तरफ, उस चीज को सोचना छोड़ देता हूँ। जैसे मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरा जो ध्यान है कहीं और चला जाता है, कि मैं कुछ और सोचने लगता हूँ, कहीं और मेरा ध्यान हो जाता है। वो जो शॉर्ट पीरियड है उसको लगता है कि पता नहीं मैंने, अब मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है, बट वैसा होता नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसको लगता है मेरा फन सा हो रहा है मेरे साथ, एक टाइम एक पास हो रहा है जहां मेरे को उस चीजों से मैं निकल पा रहा हूँ थोड़ा सा। स्ट्रेस तो नहीं जाता, उसके बाद फिर स्ट्रेस में आता है, फिर वो लेता है, फिर उसकी हैबिट बन जाती है। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? और कोई अपनी थॉट शेयर करेगा इस बारे में? कुछ भी ऐड करना हो? यस, लाइक मैम सेड कि लगता है कि टेम्पररी रिलीफ मिल गया है, लेकिन परमानेंट नहीं। वहां पे क्या होता है कि एक वो हैबिट बन जाएगी धीरे धीरे उसकी, राइट? व्हाट एल्स सोहम कुड हैव डन टू रिड्यूस हिज स्ट्रेस इफेक्टिवली? आपके पास काफी बच्चे आते हैं, सपोज कीजिए कोई चाइल्ड है आपका, सोहम इज योर स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन है उसके केस में, वो क्या कर सकता था? किरण, ओके मैम क्या? मैम बीइंग ए म्यूजिक टीचर तो मैं बोलूंगी कि अगर उस बच्चे को थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक सुन ले, वो थोड़ा मेडिटेट करना उसको सिखा दिया जाए, अच्छा कोई अच्छा म्यूजिक सुने, लाइट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक की तरफ, या उसकी चॉइस का कोई अच्छा म्यूजिक को सुन ले उस पीरियड में, जहाँ आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हर स्ट्रेस को खत्म कर देता है। जितना मर्जी बच्चे को, बड़े को, किसी को जितना भी स्ट्रेस हो, म्यूजिक ऐसी चीज है उससे उसको निकाल के ही रहेगा वो। तो मेडिटेशन उससे बड़ी चीज है। अगर बच्चे को थोड़ा सा हम मोटिवेट करें कि, और साथ बैठ जाए उसके मेडिटेशन के लिए, उसको साथ बिठा दें, अपने आप नहीं करेगा वो बच्चा, क्योंकि वो बच्चा स्ट्रेस में है, अपने आप से वो कुछ नहीं करेगा। उसके लिए हम उसको हेल्प करने के लिए हमें उसके साथ करना पड़ेगा। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गार्जियन, कुछ भी कह के, बीइंग अ फ्रेंड, हमें उसके साथ लेकर उसको चलना पड़ेगा जो इस सिचुएशन में है, इस प्रॉब्लम में है। अकेला इस सिचुएशन में बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसको हेल्पिंग हैंड चाहिए ही चाहिए, जिसको, क्योंकि वो किसी के साथ लग के इस हैबिट में गया है, तब भी उसने, किसी ने उसको उस तरफ खींचा। उसको निकालने के लिए भी कोई उसको चाहिए जो उसको उसमें हेल्प करे किसी भी वे से। राइट मैम। तो बेसिकली मैम मैम का कहना बिल्कुल सही है। हम कुछ इफेक्टिव एंड हेल्दी कोपिंग स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग की जगह हम या तो मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं अपनी पसंद का, ठीक है? या फिर अगर लगता है मेडिटेशन भी इजी नहीं है, मेडिटेशन इज डिफिकल्ट, कई बार एडल्ट्स भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो अगर लगता है कि मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है? या फिर चैंटिंग कर सकते हैं। अगर हमें समझ में भी नहीं आ रहा, तो यूट्यूब में आपने कोई चैंट ऑन कर दिया या फिर कोई म्यूजिक ऑन कर दिया रिलैक्सेशन के लिए, एंड बस अपने आईज क्लोज करके आप लेट जाएं या बैठ जाएं, जैसी भी कंफर्टेबल आपको पोजीशन लगे, आप उस पोजीशन में आने के बाद अपना म्यूजिक ऑन कर दीजिए एंड यू विल गेट रिलैक्स। बट अगेन आप उसको बोलेंगे एंड वो कर ले, ये वो वाली स्टेज नहीं है। जैसे कि मैम ने कहा कि यहाँ पे कोई इसको लेके गया था, बाहर भी निकालने के लिए कोई चाहिए, तो उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ करना पड़ेगा, उसके साथ लगना पड़ेगा। दैट कुड बी अ पेरेंट, कुड बी अ फ्रेंड, कुड बी अ टीचर, और बाकी कोई भी जो गार्जियन जो क्लोज है उनके, राइट? What role could Soham's parents have played to prevent from smoking? पेरेंट्स क्या कर सकते थे इस केस में? सोहम के केस में पेरेंट्स क्या कर सकते थे? पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जिनको देख के उस बच्चे ने सीखा है। अब पेरेंट्स को ही उसे बताना पड़ेगा कि देखो, मैंने ये किया, मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे कफ की प्रॉब्लम हो गई है, समहाउ मेरे दांतों में प्रॉब्लम हो गई है, मेरे दांत पेल हो गए हैं, ब्लैक हो गए हैं। अक्सर मैंने देखा है जो सिगरेट पीते हैं उनके दांत थोड़े खराब हो जाते हैं। देखो आपके मतलब दांत ही खराब हो जाएंगे बच्चे, तो आपकी ब्यूटी खराब हो रही है।
आजकल के बच्चे तो बहुत कॉन्शियस है ना इस चीज को लेके कि आपके दांत खराब हो जाओगे तो आप हंसोगे कैसे किसी के सामने, आपको खांसी होना शुरू हो जाएगा आपकी। आजकल बड़े बच्चे हैं कि हमारी बॉडी बने, अच्छी मसल्स बने, जिम जा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो उनको कहो कि इसके आफ्टर इफेक्ट आप जितना मर्जी जिम चले जाइए, जितना मर्जी कुछ कर जाइए, आपके मसल्स डेवलप होंगे ही नहीं, आप एक हेल्दी बॉडी नहीं पा पाओगे। आप अगर शाहरुख खान या कुछ बनना चाहते हो, यू कांट बी लाइक दैट। अगर आप स्मोकिंग करते हो या कोई और ड्रग्स लेते हो तो आप पतले रह जाओगे, आपकी पूरी आपकी हेल्थ भी नहीं उतनी होगी, आपके बाल भी खराब हो सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। मैनी इफेक्ट्स वी कैन टेल देम। बच्चा है, अगर उसको जल्दी समझा है तो उसको भी बहुत जल्दी समझेगा। और ये छोटी छोटी चीजें जो आई थिंक इनोसेंट माइंड के लिए बहुत अच्छी है, जो समझ जाएंगी। बाकी हाई लेवल की बातें तो हम उन्हें उस एज में नहीं समझा सकते। सिर्फ ये उनको हम कॉन्शियस कर सकते हैं कि इट विल इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी, दैट वी कैन डू। Yes, पेरेंट्स so कैन डू, ओनली पेरेंट्स जिन्होंने सिखाया कि देखो मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं ये हो गया, आप मत करो, आप अच्छे बनो, ये आफ्टर इफेक्ट्स आपकी बॉडी में आएंगे, अदरवाइज दैट दे कैन डू। yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So, ma'am, are you trying to speak something? Gita, ma'am, are you trying to speak something? If not, just mute yourself. आपका माइक जी, मैम ने बहुत ही सही पॉइंट बोला कि पेरेंट्स कैन प्ले अ रोल। अगर पेरेंट्स ऑलरेडी ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बच्चों को साइड इफेक्ट बता सकते हैं कि मैंने ऐसा कंज्यूम किया है, मेरे साथ ये हुआ है, मैं नहीं चाहता, मेरी ये चीजें अफेक्ट हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो तो स्टॉप कंज्यूमिंग इट। और एकदम स्टॉप बोलने से स्टॉप नहीं होगा, हमें कुछ उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मतलब मुझे क्रेविंग हो रही है। वैसे तो अगर वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज है तो क्रेविंग वाली बात नहीं होगी, क्यूरियोसिटी वाली बात होगी, तो उसको किसी और चीज के साथ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। एंड अगर पेरेंट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हाई है, तो पेरेंट्स को बताना है एंड कहीं ना कहीं खुद पे भी काम करना है कि आपको नंबर्स लाने हैं। लेकिन इट्स ओके अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है अचीव करने में, आई कैन हेल्प यू। मुझे बताओ आपको कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है, वी विल सिट टुगेदर, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। चाहे वो मेमोरी करने का है, चाहे वो सॉल्व करने का है, चाहे वो मैथ्स की फॉर्मूलाज को लेके हैं, चाहे वो ग्रामर को लेके हैं, चाहे वो किसी अदर सब्जेक्ट को लेके हैं। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है डिस्कस करो मेरे साथ। मैं चाहता हूँ आप बेटर करो, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आ रही है एकेडमिक्स में या अदर एरियाज में भी लाइफ की, आप मेरे साथ डिस्कस करो। तो बच्चे को वहाँ पे ऑटोनॉमी की जरूरत है, एक फ्रीडम की जरूरत है जहाँ पे वो बच्चे के साथ सब चीजें शेयर कर पाए। गीता, आप कुछ बोल रहे हैं? यू हैव रेज्ड योर हैंड, आर यू सेइंग समथिंग? गीतांजलि मैम, यस, म्यूजिक इज वेरी बेस्ट थेरेपी। सबको पसंद होता है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको पसंद होता है। तो म्यूजिक कैन बी ऑल्टरनेटिव आल्सो। Next case study. Gudiya was used to see both her mother and grandmother enjoy chewing tobacco regularly. When she turned 12, she felt that she was old enough to begin chewing gutka, tobacco, and pan along with them. Gudiya knows that corner shopkeeper stocks gutka and she buys it from there. Okay, तो यहाँ पे जैसे मैम ने कहा कॉपी करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। एंड जैसे जैसे उनको लगता है कि मेरी एज हो रही है, मैं बड़ी हो रही हूँ या बड़ा हो रहा हूँ, आई कैन कंज्यूम इट, आई कैन मेक माई ओन डिसीजन, राइट। तो वहां पे उनको इफेक्ट्स नहीं पता है, लैक ऑफ नॉलेज है, इफेक्ट्स नहीं पता है, बस वो इमिटेट कर रहे हैं कि इस टाइम पे वो इमिटेट ज्यादा करते हैं, इन्फ्लुएंस ज्यादा होते हैं। अच्छा, आजकल शॉप्स में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है बच्चों की और बहुत कम प्राइसेस में, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है या जो चीजों को सेल आउट करने का तरीका है वो ऐसा है, मार्केटिंग ऐसी है कि वो वहाँ पे बहुत कम प्राइसेस में बच्चों को मतलब शॉप में चीजें अवेलेबल हैं। जैसे आपने सुना होगा शायद
गोला, भोला, टोबैको के छोटे-छोटे पाउचेस पैसेस होते हैं शॉप में एंड मे बी अदर थिंग्स एज़ वेल। बहुत ही ईज़िली हर छोटी-छोटी शॉप्स में अवेलेबल हैं। तो बच्चे आराम से जाके ले सकते हैं। आई डोंट नो द प्राइस बट आई गेस ये बहुत ही कम प्राइस है उसका। आई गेस 5-10 रुपीज़ में मिल जाता है उनको। 5-10 रुपए में बहुत ईज़िली मिल जाता है। इतना उनकी पॉकेट मनी भी उनको अलाउ करती है बच्चों को। तो कहीं न कहीं ये वाली चीज़ भी है कि बच्चों के लिए मतलब चीज़ें अवेलेबल हैं तो उनके रीच में है तो दे गो एंड बाय इट। बिकॉज़ उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है चीज़ों का। बट दे आर जस्ट लुकिंग एट द पीपल एंड दे आर जस्ट डूइंग इट। एक्सक्यूज मी मैम, मैं एक यहाँ पर थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। हुँ, समटाइम्स क्या होता है घर में, फैमिली में, पास में दुकान है, बच्चे को कह देते हैं पैसे दे के, जा बेटा हमारे गुटखा का पैकेट तो ले आना मेरे लिए जाकर, एक बीड़ी का बंडल ले आ बेचे जाकर। ये जो हैबिट है ना, हुँ। उसको पता है कि एक बच्चे को भी दुकानदार वो चीज दे रहा है, शॉपकीपर एक बच्चे को दे रहा है वो चीज, जबकि एक शॉपकीपर को एक एज के बच्चे के जो नीचे का बच्चा है उसको सेल ही नहीं करना चाहिए। किसी ने भी भेजा है, आप मत उसे दो वो चीज, कोई भी भेज रहा है, पर पेरेंट्स ही भेज रहे हैं। अगर कोई है या कोई सड़क पे या कोई किसी के साथ को वर्कर्स में देखा है यहाँ पर काम कर रहे हैं या कोई है, तो हाँ जी जा बेटा जा मेरे लिए जरा बाहर से पकड़ के लाना मैं बिजी हूँ, तो वो लेकर आएगा। फिर उसको वो भी क्यूरियोसिटी है, हाँ इसने मुझसे मंगवाया है, उसको पीता हुआ भी देख रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको आपने एक रास्ता भी खुद ही दिखाया, उसको पीने का तरीका भी खुद दिखाया, सब कुछ दिखाया। आई थिंक हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं शॉपकीपर से लेकर और हमारे फैमिली मेंबर्स या जो हमारे जितने भी अडल्ट हमारे पास रह रहे हैं उन बच्चों के साथ जो भी सोसाइटी में उसके आसपास है, सबके कलेक्टिव एफर्ट्स हैं कि बच्चे को उस चीज से हम आप तो कर रहे हो, आप खुद को तो रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन बच्चे को तो कम से कम उससे दूर रखिए। वहां से ही ये सब चीजें शुरू हो रही है मैम, रूट वहीं से ही है हर चीज का। अगर रूट ही खत्म हो जाए तो आई डोंट थिंक कि ये सब बाकी चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी, घर से ही या किसी पास वाले से ही जरूरतें शुरू हो रही हैं। यू आर राइट मैम। एक्चुअली सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं है इस सर्कल में, इसमें काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। राइट, मतलब पेरेंट्स से लेके और शॉपकीपर से लेके एंड जो उनकी सराउंडिंग में लोग हैं, जो उनके सामने अगर देखो रिलेटिव्स भी आते हैं तो फैमिली में कुछ कई बार माहौल ऐसा है कि दे विल सिट टुगेदर एंड यू नो दे विल स्मोक इन अ सर्कल और मे बी दे कैन कंज्यूम ड्रिंक्स एज वेल एंड कई बार वो बच्चे से ही बोल रहे होते हैं कि वहां से लेके आ जाओ बॉटल साइड वाले रूम से, या वहां मैंने सामान रखा है सिगरेट्स का पैकेट वो लेके आ जाओ। तो बेसिकली यहाँ पे हम सभी लोग इन्वॉल्व है, सिर्फ एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए, सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें है कि जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं एक एक लिमिटेशन होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए शॉपकीपर के लिए भी। बट शॉपकीपर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट उसको सेल करना है, राइट? तो उस चक्कर में वो चीजें भी नोटिस नहीं करते हैं। आई गेस दिस इज द लास्ट केस स्टडी। Three friends, Mani, Adil, Ronnie, met a marriage party. Mani and Ronnie wanted to drink in celebration and compelled. Adil compelled Adi, who has never had a drink, to join them. They tell him that he should join them for the sake of friendship. Adil is in a dilemma. On one hand, he doesn't want to lose his friendship, but on the other hand, he is conscious that nobody in his family drinks. He has also learned from his parents that alcohol is harmful for health. तो बेसिकली यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कि ये सिचुएशन जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब आदि के पास चॉइसेस क्या है, यहाँ पे वो क्या क्या चॉइसेस कर सकता है। I might stop sharing the PPT in a few minutes, then we will just discuss, okay? तो जस्ट आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आदि के पास क्या क्या चॉइसेस हैं। मैम वो डिनाई कर सकता है पर पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है इस उम्र में कि वो बच्चे उसको उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको फिर बोलना शुरू कर देंगे, तू तो अभी बड़ा ही नहीं हुआ, तू तो अभी भी छोटा ही है। बेशक उसको पता है कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं,
पर शायद उनके प्रेशर में आके वो बच्चा यूज करेगा। जी, यूज करेगा, ओके। एंड उसके बाद ऑप्शन क्या है? एक तो है कि पीयर प्रेशर में आके वो ये कर दे, कंज्यूम कर ले वहां पे, ठीक है। एंड व्हाट अदर ऑप्शन ही हैज? वो डिनाई भी कर सकता है, उनको समझा भी सकता है, पर इस उम्र में समझने वाली बातें कम होगी थोड़ी, क्योंकि उस तरफ से 2 बच्चे हैं और इस तरफ वो अकेला है समझाने वाला, तो शायद मे नॉट बी वैसे समझा, अगर अच्छा फ्रेंड है तो वो समझा सकता है उनको कि एक बुरी बात है और ये है, हम इसके लिए हैबिचुअल हो जाएंगे आने वाले दिनों में। गीतांजलि, ओके, थैंक यू सीताराम, यू आर राइट। किस एज में यू नो इस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट आएगा तो ये वाला डिसीजन ज्यादा बच्चे लेंगे। गीतांजलि मैम कुछ बोल रहे हैं? जी मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि आजकल जो है ना, सोसाइटी का ये स्टेटस सिंबल भी है। ये मेन ये है, पीयर प्रेशर तो चलो है, लेकिन एक सिंबल भी है कि अगर आप ये सब ले रहे हो तो आप सोसाइटी में सिविलाइज्ड कहलाते हो और थोड़े मॉड कहलाते हो, कि आप मॉडर्न सोसाइटी से बिलोंग करते हो अगर ये चीजें आप कंज्यूम करते हो। ये यूथ में ये चीज है, और इसी कारण से यूथ इस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल का ये एक पार्ट यूथ मानता है, रादर देन मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जर्नी को। लोग गीतांजलि इसी की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये रीजन हो सकता है। मैम, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला है। यू मस्ट हैव सीन एंड यू विल बिलीव आल्सो कि काफी जो शादी पार्टीज हैं ना, मेनली शादी जो मैरिजेस हैं, अगर जी वहां पे फ्रेंड्स नहीं अवेलेबल हैं तो अच्छा नहीं मानते इस चीज हाँ, को कई। अच्छा नहीं मानते। इवन इवन सोसाइटी, क्या आपके रिलेटिव्स भी ये बोलते हैं कि आपने अच्छी तरह से हमको सर्व नहीं किया, या हमें अच्छी तरह से हमारा वेलकम नहीं किया। तो इट इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, जस्ट एक स्टेटस सिंबल है, और जो कि जिसका कोई मायने नहीं है, लेकिन लोग इसको आजकल अपना वो कहते हैं ना, अपनी नाक का वो मानते हैं कि हमारी नाक ऊंची रहेगी अगर हम ये सब करते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा भी कहा जाता है कि आपने हमें अच्छे से वेलकम नहीं किया, हमारी रिस्पेक्ट एग्जैक्टली, सेवा नहीं की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने जी अच्छे जी। से। आजकल तो कॉकटेल पार्टी कार्ड पे छिप रहे हैं, मैरिज कार्ड पे, हाँ कॉकटेल पार्टी ऑन हाँ। सच एंड सच डेट दिस टाइम। एंड एक तो ये ये तो, लीगल बन वो गई है तो पार्टी, मैम, ये तो ड्रिंकिंग नहीं इज अ नहीं लीगल थिंग नाउ। गो मैम, कोई जो होता है ना, लेडीज संगीत होता था पहले शादी से एक दिन पहले, आजकल बैचलर पार्टी होती है। गर्ल की Yes, साइड से भी होती है और बॉयज की साइड से भी होती है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल बैचलर पार्टी में और कुछ नहीं होता, बस यही होता है। यही होता है। हाँ, यही होता है और कुछ नहीं होता, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। हम्म। yes. बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला आपने कि आजकल जो ये ड्रिंक है या फिर किसी और, इवन ड्रिंक की तो काफी चीजें भी हैं, तो जो भी सब्सटेंस हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये फैशन बन गया है। इट्स अ ट्रेंड नाउ दिस डेज कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फैशन है मैम। हाँ, ये नहीं किया तो क्या किया। क्या ये किया, वाला राइट। ये तो करना हम्म जरूरी है, मतलब शादी हो रही है तो बैचलर पार्टी जरूरी है। मैंने एक फनी हम्म। वर्ड यूज करूंगी, आजकल बच्चे स्वैग है। स्वैग हाँ, है। सही ये है, तो हाँ। स्वैग है, आजकल स्वैग है। हम्म। तो ये चीज है जो बच्चों के, मतलब उनको ये पता है कि फैशन में है, तो फैशन में, फैशन क्या होता है जो हम देख के यूज मैम, कर। इसका जो रीजन है ना, जो मतलब मेरी समझ में आता है, इसका रीजन है कि आजकल सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, तो जॉइंट फैमिली में कोई सोसाइटी सिंबल, कोई स्टेटस, कुछ नहीं होता था। एक के पास मतलब एक ही जो मेन होता था घर का, जो सबसे बड़ा है, वही सबको देखता था, और किसी की अर्निंग कम है, किसी की ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई ऊंचा नीचा नहीं होता था, मतलब बड़ा छोटा, रिच पुअर, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। और बच्चे जो थे वो सब कुछ देखते थे और सीखते थे। दादी होती थी, चाची, दादी, बुआ। अब वो सब खत्म हो गया। तो अब ना तो छुट्टियों में कोई जाता है, पहले वेकेशंस होती थी तो हम जब पढ़ते थे, हम एक एक महीना दादी के घर रहते थे। अब वो सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया। अब ना कोई बच्चों को छोड़ता है, ना ही बच्चे रहते हैं, ना उनको कुछ ये सब रिश्ते क्या पता है, ना कुछ है। न्यूक्लियर फैमिली है, मोबाइल है, और इंडोर है सब कुछ, आउटडोर कुछ भी नहीं है। और हम्म। अगर आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हॉलीडेज में भी आप घूमने नहीं जा रहे हैं। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं आजकल, हर वीक में किसी रेस्टोरेंट में चले गए,
कहीं पे पार्टी कर ली, कहीं पे खाना खा लिया, तो वहां पे ये चीज मस्ट होगी। वीकली जो इनकी पार्टीज होती हैं उसमें ये होना ही होना है। तो ये इससे बच्चा सीखता सीखता धीरे धीरे फिर उसको आदत हो जाती है। बिल्कुल। मैम ने ये बहुत वैलिड बोला कि आजकल फैमिलीज में ट्रेंड क्या है कि दे वुड लव टू गो टू रेस्टोरेंट और अ बार इन अ वीकेंड, बट क्या राइट, करते हैं वो बच्चों को साथ में लेके जाते हैं कि बच्चों को राइट, बच्चे राइट। घूम लेगा देख लेगा, लेकिन वो बच्चे के सामने ड्रिंक भी कर रहे हैं, स्मोक भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए कर ऐसा रहे हैं, एग्जैक्टली, और बिल्कुल मैम बिल्कुल बिल्कुल। न्यूक्लियर फैमिलीज में एक प्रॉब्लम और है ना, पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग है, अपने बच्चों के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। वो हम्म, बच्चों को प्रॉपरली चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, बस इतना कंसर्न है, आपने होमवर्क कर लिया, हाँ जी कर लिया, नहीं कर लिया नहीं कर लिया, खाना खा लिया खा लिया। मेड्स के सिर के ऊपर, सर्वेंट्स के सिर के ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब मॉनिटरिंग भी प्रॉपर नहीं है पेरेंट्स की। आप देखिए मैं मैडम ज्यादातर एक जो मेट्रो आपको, सिटी के बच्चे हैं, इसमें ड्रग्स यस बहुत मैम ज्यादा, गीतांजलि। मैं एक बहुत ही किस्सा ज्यादा, क्योंकि सुनाती हूँ मैम। पेरेंट्स। मेरे साथ एक किस्सा हुआ। मैं नवोदय, मतलब अभी तो मैं नवोदय में हूँ। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी करियर की, इन 1995 की बात कर रही हूँ मैं। तो 1996 या 7 की बात है ये। तो उस टाइम मैं एक स्कूल में टीचर थी। वहां पे क्या हुआ कि एक बाई चांस क्या हुआ, जैसे असेंबली हुई, हम लोग स्कूल गए सुबह, तो किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो उस कारण से छुट्टी कर दी। तो एक लेडी थी जो अपने बच्चे को तैयार करके गई, मतलब स्कूल में लेके आई, खुद ही छोड़ने आती थी मदर। तो वो किसी गांव से बिलोंग करती थी, तैयार करके लेके आई। तो बाहर हमने पियोन को बिठा रखा था कि जो भी आए बोल देना आज छुट्टी है। उस पियोन ने बोला कि आज छुट्टी है, इसको घर साथ ले जाओ, क्योंकि वो नर्सरी या केजी का स्टूडेंट था। तो वो मदर बोली कि मुझे घर का काम करना है और मैंने इसको तैयार करने में 1 घंटा लगाया, अब 4-5 घंटे संभालना तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको हम फीस दे रहे हैं, इसको रखो, 5 घंटे बाद मैं लेके जाऊंगी जब तक मेरे घर का काम खत्म नहीं होता, तो इसको तुम संभालो। मतलब ये एक जो कंसेप्ट चल पड़ा है, जो मैम बोल रहे हैं कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे या टाइम नहीं है, जो भी रीजन है, तो ये एक बहुत बड़ी ये चीज है, जिस वजह से यूथ जो है वो बाहर अपना सब कुछ ढूंढता है, घर पे उसको कुछ नहीं मिलता, और फिर वही सब कुछ फिर वो करता है। बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है कि बच्चे को जब सपोर्ट घर में नहीं मिलता तभी वो बाहर सीख एग्जैक्टली, करता है, वहां एग्जैक्टली, आदत में पड़ जाता है। एंड इट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं मैम बहुत सारी पीयर प्रेशर में बच्चा कब आता है? जब वो इमोशनल टच, वो इमोशनल जो उसको चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए, उसको घर पे नहीं मिलती है, कहीं तो उसे चाहिए, कहीं से तो उसे चाहिए। वो चाहे उसको फ्रेंड से मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, whosoever is there। कभी बैड एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने उस बच्चे को अपने उसमें ले लेते हैं, इसी तरीके से उसको लगता है कि शायद ये मुझे कहीं मेरे किसी इमोशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये मेरे को मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। दिस इज द ओनली रीजन जो ड्रग्स इतना फैल रहा है। कुछ साल पहले इतना नहीं था, ड्रग्स था लेकिन नहीं था, क्योंकि एक पेरेंट्स के साथ बच्चों की एक बॉन्डिंग थी, दादा दादी के साथ बॉन्डिंग थी, चाचा चाची के साथ बॉन्डिंग थी। जैसे मैम ने बोला कि ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, इवन न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते थे, तब भी पेरेंट्स के पास टाइम था। आज पेरेंट्स अपने मोबाइल में और अपने इन चीजों में, तो एक डिबेट का एक वो है, टॉपिक है ये एक्चुअली, कि इतना इन्वॉल्व है आजकल कि घर में होते हुए भी डाइनिंग टेबल पे भी पापा मम्मी बच्चे से नहीं पूछ रहे हैं कि बेटे आज तेरा दिन कैसा गया, तुझे कहीं डिफिकल्टी आई या तेरे को स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, या स्कूल से घर आते हुए रास्ते में किसी लड़का या लड़की whosoever is there, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है आजकल। ये नहीं कह सकते कि लड़कियों को ही रास्ते में टीचिंग होती है, लड़कों को नहीं आती, या लड़कियों के लिए ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो लड़कियों के लिए नहीं है, या लड़कियों के लिए लड़कों के लिए, सबके लिए बराबर थ्रेट्स हैं आजकल सोसाइटी में बाहर निकलने के लिए। तो तुम्हें कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? अगर बच्चा चुप बैठा है, मासूम अब बैठा है बिल्कुल बच्चा अपने उसी में, तभी पेरेंट्स नोटिस ही नहीं कर रहे हैं कि बच्चा क्यों चुप है। अरे पूछो दिन में हुआ क्या आपके साथ? 10% पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पूछ रहे हैं। फिर वो बच्चा सोचता है छोड़ो यार, यहाँ पर नहीं कुछ मिल रहा है ना, से मुझे जहां से मिल रहा है मैं हम अपने इमोशंस को वहीं पे शेयर करूंगा, वहीं से बात करूंगा। फिर उसी की वो जो वीकनेस है, कुछ लोग उसको कैश कर लेते हैं, उसको गलत रास्ता बता के, उस वीकनेस को पकड़ के कि ये बच्चे को कहीं से इमोशनल हीलिंग नहीं है। उसको आज की सोसाइटी में बैठे हैं बहुत लोग बाहर, ड्रग्स लेकर, ये लेके वो लेके, पहले वो फ्री में खिलाएंगे, बेटे इसको लो, तुम्हें जो ये दुख हो रहा है तुम ऐसा, चलो फ्री में उसको खिला देंगे, फ्री में वो खाएगा पिएगा, बाद में वो घर से चोरी करके लाएगा। दिस इज द ओनली रीजन व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। राइट, राइट, बिल्कुल सही मैम, कि कहीं ना कहीं जो इमोशनल जो वेकेंट है, जो खालीपन है ना बच्चे के अंदर,
वो उसको अट्रैक्ट करती हैं बाहर के लोगों की तरफ, अपने ग्रुप की तरफ। एंड कहीं न कहीं ये बात है कि आजकल हम बाउंड्री सेट करना भूल गए हैं। चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए, लेकिन हम उनको गलत तरीकों से यूज़ कर रहे हैं या फिर एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है। सपोज़ अगर हम बात करते हैं कि आप देखो काफ़ी ड्रग्स ना ऐसे भी हैं जो हम पेन किलर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हम उनको सेम इफ़ेक्ट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे उसका अब्यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है ना? पेरेंट्स को पता है कि फ़ोन बच्चे को देना है, कब देना है, लेकिन एक बाउंड्री होती है, जैसे आपने कहा खाने की टेबल पे हम कुछ-कुछ रूल्स अपने घर के अकॉर्डिंग सब पेरेंट्स सेट कर सकते हैं। इस टाइम पे हम बात फैमिली टाइम होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की जो इमोशनल नीड्स हैं, वो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के थ्रू, घर की जो सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स या अदर फैमिली मेंबर्स हैं, उनके थ्रू, राइट? तो ये वाला जो पॉइंट गीतांजलि मैम ने और अनिंदा मैम ने पॉइंट रखा, बहुत 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 वैलिड पॉइंट है, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर इन पे काम कर लिया जाए, तो शायद एक बड़ी प्रॉब्लम आए ही नहीं, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है। ये इनिशियल स्टेजेस हैं जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। अगर यह यहाँ ही सब कुछ ठीक हो जाए, तो शायद आगे वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, जहाँ पे हमें बाहर एक्सटर्नल सपोर्ट लेने की नीड फ़ील हो रही है। यस। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने एज़ अ टीचर आप स्कूल्स में क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। 1-2 पॉइंट और मैं बोलूँगी, जो हमने कल भी डिस्कस किए थे अगेन अवेयरनेस के लिए। उसमें आप स्कूल में ही, मतलब पर्सनल काउंसलिंग के लिए तो काउंसलर विल सी, बट अगर एक सेशन में या 5-10 मिनट के लिए भी हम कुछ ऐसे चैंटिंग वगैरह, मेडिटेशन वगैरह उनको बोल सकते हैं। सब्सटेंस यूज़ के बारे में बताने के बाद उसकी साइड इफ़ेक्ट्स बताना बहुत ज़रूरी है। आपने यूज़ बता दिया, प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बच्चा आपको सब बताए। मतलब ये टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स को लिए भी है, बट पेरेंट्स आर नॉट हियर, तो डेफिनिटली फॉर द टीचर्स मेक श्योर कि एक बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड हमारा हो कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं इनके साथ शेयर कर सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड ये पॉसिबल नहीं होगा टीचर के लिए कि हर एक बच्चे के पास एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना, बट मेक श्योर कि आप क्लास में जब जा रहे हैं, ऑब्जर्व करें बच्चों को, एंड वहाँ पे आपको लगता है कुछ रॉन्ग है, तो पहले आप अपने लेवल पे ट्राई करें अप्रोच करने का उनको, उनके साथ उनको कंफर्टेबल करने का कि वो कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, और यू फील कि समथिंग इज रॉन्ग, और यू फील कि नहीं मैंने ट्राई कर लिया, बट आई थिंक अब किसी और को मुझे रेफर करना चाहिए चाइल्ड को, तो वो बेटर वर्क कर पाएंगे। तो प्लीज रेफर द चाइल्ड टू अ काउंसलर, देन दे विल फॉलो द फर्दर जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है। एंड एनीथिंग एनीथिंग एल्स जो अवेयरनेस के लिए आप में से कोई भी कुछ भी पॉइंट ऐड करना चाहेगा अवेयरनेस के लिए, जस्ट हमने सब्सटेंस की बात कर ली, क्या क्यों हो रहा है वो बात कर ली है, कॉजेस बात कर ली हैं, प्रेशर्स की बात कर ली है। अवेयरनेस के लिए कोई पॉइंट्स हम आप में से कोई भी ऐड करना चाहेगा? मैम ने म्यूजिक बोला, मेडिटेशन बोला, ऐसा कोई और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं क्या अवेयरनेस के लिए? मैम जैसे हम नवोदय में हैं, हम लोगों के बच्चे अंदर ही कैंपस में हैं, बाहर नहीं है, यहाँ बच्चों को उस चीज में इतना ज्यादा आना कम चांसेस हैं, क्योंकि बाहर की सोसाइटी से हमारे बच्चे कटे हुए हैं, वो सब कुछ उनका एक बाउंड्री के अंदर है। अगर कोई बाहर से कोई एलिमेंट आके अंदर कुछ करेगा, कोई एक्स्ट्रा कंटेन्स नहीं है, सिर्फ एक कंटेन है, वो भी मॉनिटरिंग में है, सब कुछ है, तो ऐसा हमारे उसमें थोड़ा कम ही रहता है 10% चांसेस ही रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा नवोदय के अंदर। फिर भी अगर ऐसा हो तो हमारा सबसे पहले ये है कि जैसे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयर कराना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स का एक सेशन, सबका एक इकट्ठा एक सेशन हो, उनको समझाया जाए कि आपने बच्चों को एक जगह भेज दिया है, नवोदय में भेज दिया है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, कभी तो छुट्टी में आपके पास आ रहे हैं वो, कभी तो वेकेशंस में आपके पास आ रहे हैं वो, हमने तो उन्हें पूरी मॉनिटरिंग में रखा, लेकिन आपको पता है ना कि एक चीज को एक जगह बांध के रखे, जब एक अचानक पिंजरे से खुल के बाहर जाता है तो बाहर की सोसाइटी की बहुत सी चीजें उसको अट्रैक्ट करती हैं।
राइट। जब वो एकदम बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा हम मेरे पड़ोस का बच्चा ये भी करता है, मेरे पड़ोस के में जो रहता है लड़का वो या लड़की वो ये भी करते हैं। वहां पेरेंट्स की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है हम नवोदय के लिए, कि वहां वो लोग उसको एकदम, पेरेंट्स सोचते हैं हाय हमारा बच्चा हॉस्टल में रह कर गया है, चलो छोड़ो, लेट हिम एंजॉय, लेट हर एंजॉय, लेट हिम एंजॉय, उसको मासी के घर भेज दो, मामे के घर भेज दो, उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, मोबाइल चेक नहीं है, कुछ नहीं है, उसको फुल फ्रीडम देते हैं। पैम्पर्ड होते हैं, ओवर पैम्पर्ड होते हैं उस टाइम जब हॉस्टल से बच्चे जाते हैं। तो वहां थोड़ा सा हमें पेरेंट्स को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि ये बच्चे, एक बच्चे हैं जो डे स्कॉलर हैं, वो उस चीज से यूज टू हैं, डेली लाइफ में उनके लिए एक नॉर्मल चीज है, चल रहा है। बोलते हैं ना एकदम अचानक उनके ऊपर नहीं आती वो चीज, अचानक जैसे बोलते हैं ना किसी भूखे को अचानक खूब सारे पकवान दे दिए जाए तो उसको लगेगा कि एक क्यूरियोसिटी। तो हमारे नवोदय के बच्चों के लिए ये जो बाहर जाते हैं तो उन चीजों से कट के रह रहे हैं, तो बाहर उनको लगता है अच्छा ये भी परोस दिया, मैं इसको भी ट्राई करूँ, उसको भी ट्राई करूँ, उसको भी ट्राई करूँ, उसको भी ट्राई करूँ। वहाँ हम लोग नहीं है टीचर्स, वहाँ पेरेंट्स ही हैं, और वही टाइम होता है जब बच्चे थोड़ा कुछ गलत अडॉप्ट करके आते हैं हमारे नवोदय। अंदर से तो कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन जब उस टाइम पेरेंट्स की काउंसलिंग चाहिए, कि पेरेंट्स उनको अपनी मॉनिटरिंग में रखें, उनके ऊपर चेक रखें कि बच्चा एकदम बाहर आके किसी चीज के लिए बहुत वो ना हो जाए कि मुझे चाहिए और गलत का उसको पता ना चले। करेक्ट। यस, तो बेसिकली सिर्फ बच्चों को ही हमें अवेयर करने की नीड नहीं है, पेरेंट्स को भी अवेयर करने की नीड है। हम अपने स्कूल के अंदर क्या कर सकते हैं, एक और चीज, जो हमारी कैंटीन है वहां पे यू नो ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से जगह से ये भी पता चला है कि कैंटीन्स में काफी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जो कि अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल ड्रिंक ही लगेगी आपको, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। राइट, तो हम एक बार कैंटीन में जाके सामान है क्या क्या बच्चों को मिल रहा है वहां से, वो अथॉरिटी है जो मैनेजमेंट टीम है, वो उनको देखे कि कैंटीन में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और क्या ये बच्चों के लिए सही है या फिर नहीं है, वो हम कर सकते हैं। मैम का पॉइंट बहुत ही वैलिड था कि पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत जरूरी है। बच्चे जब इस वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे वो वर्ल्ड उनके लिए बहुत ही अलग होगा, एंड उस वर्ल्ड में शायद उनको बहुत सब चीजें कुछ न्यू दिखेंगी। तो बच्चे तो हैं, एडोलसेंट वाली एज तो है, तो क्यूरियोसिटी तो होगी ही, इन्फ्लुएंस वो बाहर जाके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम अवेयर करें, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अवेयर करवाने की जरूरत है कि उनको किस तरीके से हैंडल करना है। राइट, थैंक यू सो मच गीता मैम, अनिता मैम, गीतांजलि मैम, संतोष मैम, and to other all the teachers. Thank you so much for your participation in today's session. I think today is the last day of our workshop, and thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। हम अपना सेशन यहीं पे खत्म कर रहे हैं, एंड चीजें मुझे आप लोगों से भी जानने को मिली, आप लोगों के एग्जाम्पल्स के थ्रू, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू अंकिता मैम, थैंक यू। थैंक यू मैडम।